श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की रात में बेलपत्र आपको लेकर के आना है, वो भी भगवान शिव के ऊपर से चढ़े हुए बेलपत्र। और उसी बेलपत्र से आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे, 3 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन में करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। ये सारे उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियां निश्चित तौर पर दूर करेंगे। देखो, 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय होगा 2 बेलपत्र और 5 लोटे जल वाला। दूसरा उपाय होगा 1 बेलपत्र और 7 लोटे जल वाला। और तीसरा उपाय होगा शिव मंदिर से आपको उठाना है, भगवान शिव के ऊपर से उठाना है बेलपत्र। तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि और प्रदोष दोनों एक ही दिन है, दोनों 8 मार्च को है। तो दोनों तिथियां भगवान शिव को समर्पित होती है और इसीलिए आपको सबसे पहला उपाय करना है। देखो, इस उपाय के लिए 2 बेलपत्र लेना है और 5 लोटे जल लेना है। अब देखो, 5 लोटे जल एक साथ एक मतलब बाल्टी लेकर के जाना, घर से ही 5 लोटे जल लेकर के जाना है। आप कैसे भी लेकर के जाएं, ठीक है। 5 लोटे जल आपको लेकर के जाना है। एक बाल्टी में जल ले लेना या एक जग में जल ले लेना और तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल ले लेना, ठीक है। इस प्रकार से 5 लोटे जल आपके पास होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, ये उपाय कौन करेगा? जिनके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा है, दुख बहुत ज़्यादा है, कष्ट बहुत ज़्यादा है, विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। महाशिवरात्रि प्रदोष की तिथि पर शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय करेंगे। क्या करना है? 2 बेलपत्र, 5 लोटे जल। शुभ योग में ही आप ये उपाय करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, जलाधारी का जो कोना रहता है वहां पर 1 बेलपत्र आपको रखना है। बेलपत्र कैसे रखोगे? देखो, स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा, डंडी का हिस्सा बाहर साइड होना चाहिए, चिकना वाला हिस्सा नीचे की साइड होना चाहिए स्पर्श। इस प्रकार से ये बिल्कुल एट द एंड में आपको ये बेलपत्र रख देना है। 1 बेलपत्र आपको वहां पर रखना है। दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। लेकिन जब आप शिवलिंग पर अर्पित करोगे तब आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ ही होनी चाहिए। वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र रख देना है। अब आपको क्या करना है, 5 लोटे जल, एक एक लोटा जल जो है, पूरा 1 लोटा जल एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र आपने अर्पित कराया ना, उसी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है। पहला अर्पित करा, फिर दूसरा अर्पित करना, तीसरा अर्पित करना, चौथा अर्पित करना और 5वां अर्पित करना। पांचों एक साथ धीरे धीरे करते हुए आप एक साथ आपको अर्पित करना है। खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब 1 लोटा जल जो है ना वो फटाफट डाल देना। धीरे धीरे भी डाल सकते हो लेकिन धारा टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से 5 लोटे जल आपको अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद जल जो जलाधारी के वहां से आएगा, जो बेलपत्र रखा है वो बेलपत्र, देखो 5 लोटे जल अर्पित कर दोगे, वो बेलपत्र जो है ना आखिरी में जो रखा हुआ है वहां पर वो जो जल आएगा, वो जल जो है आपको वहां पर हाथ रखना है और आपकी जो भी संकट है, परेशानी है, वो सब दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है इस महाशिवरात्रि प्रदोष की रात्रि में, ठीक है। पहला उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय, 1 बेलपत्र, 7 लोटे जल, माता अशोक सुंदरी वाला विशेष उपाय है जो कि माता अशोक सुंदरी भगवान शिव से कहेंगी आपकी मनोकामना, और भगवान शिव आपकी मनोकामना इस महाशिवरात्रि के दिन ही परिपूर्ण कर देंगे। बहुत प्यारा सा उपाय है। 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र अगर नहीं मिल पाते तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में लेना है 7 लोटे जल, ठीक है। कैसे करना है समझना। आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाओगे, सूर्यास्त के बाद ही जाना है 8 मार्च को, ठीक है। निशिता काल में भी ये उपाय किया जा सकता है और चारों प्रहर में भी ये उपाय किया जा सकता है। और प्रदोष की तिथि है तो सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाती है, तो प्रदोष काल के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विशेष कामना है वो बोलना है। और ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। पत्ती जो है माता अशोक सुंदरी वाले
वाले स्थान पर स्पर्श होनी चाहिए, चिकना वाला जो साइड है वो स्पर्श होना चाहिए। जैसे ही मनोकामना बोलते हुए रखी, आपका हाथ आपको हटाना नहीं है, वैसे ही इस बेलपत्र को उठा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जो 7 लोटे जो जल लेकर के आए हो, वो एक एक लोटा करके आपको 7 लोटे जो जल है वो बेलपत्र के ऊपर आपकी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको डालना है। आगे आपको बात समझ में। ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है। ये भी बहुत प्यारा सा उपाय था। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। आपको बेलपत्र लेकर के आना है, वो भी भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए। कैसे ये उपाय करना है, और ये उपाय भी आपको रात्रि में करना है, ठीक है। आप रात्रि में शाम को 6 बजे के बाद से ये उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए आपको गणेश जी भी लगेंगे, तो ऐसे शिव मंदिर में जाना जहां पर गणेश जी हो। तो देखो किस प्रकार से करना है समझना। ये उपाय आपके जीवन की धन की सारी परेशानियां दूर करेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं है तो वो परेशानी भी दूर करेगा। कैसे करना है समझना। आपको लेना है लाल रंग का कपड़ा, चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार से आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है। साथ में आपको क्या लेना है, धनिया, साबुत धनिया, खड़ा धनिया जिसे कहते हैं ना। खड़े धनिया के कितने दाने लेंगे, 11, 21, 31, 41, 51, 71, जितने भी लेना है आप इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। कम से कम 11 तो लेना ही है, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, गणेश जी का रूप किसको माना जाता है, सुपारी, जो साबुत सुपारी होती है ना, वो गणेश जी का रूप मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपको 5 सुपारी ले लेना है, ठीक है। वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस प्रकार से। अब आपको लेना है 5 लाल रंग के फूल। अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 5 लाल रंग के फूल कहाँ से लाएं भैया, मिलते नहीं है, ये है वो है। घर से तोड़ लीजिए या बाजार से लेकर के आ जाइए। मात्र 5 लाल रंग के फूल आपको लगेंगे। देखो क्रिया बिल्कुल क्रिया के अनुसार ही करनी पड़ेगी, आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो 5 लाल रंग के फूल लेना है। देखो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या बताया, एक लाल रंग का कपड़ा, ठीक है, साबुत धनिया, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ सुपारी, और 5वीं चीज़ है लाल रंग के फूल। अब आपको क्या करना है, इस लाल कपड़े के ऊपर ये सब चीज़ जो है वो आपको रख देना है। अब आपको एक विशेष चीज़ रखनी है, वो है 5 बेलपत्र। अब देखो बेलपत्र आपको नहीं मिल पाते, कहीं पर भी नहीं मिल पा रहे हैं बेलपत्र, तो आप भगवान शिव के मंदिर के चढ़े हुए बेलपत्र का ही उपयोग करेंगे। आपको वही बेलपत्र लेकर के आना है। ध्यान रखना कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र के ऊपर आपको शुद्ध जल डालना है, और ये 5 बेलपत्र आपको भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का ही उपयोग करना है, ठीक है। आप तोड़ करके लेकर के भी आ जाओगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप 5 बेलपत्र, भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र आपको लेकर के आना है। अब आपको क्या करना है, इस लाल कपड़े पर ये सारी चीज़ें रख करके इसे पोटली का रूप दे देना है, ठीक है। चारों चीज़ आपने रख ली और पोटली का रूप दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपके घर के मध्य में, यानी कि सेंटर, आपका घर का सेंटर आप आपके हिसाब से देख लीजिए कि आपका घर का सेंटर कौन सा होना चाहिए। वहाँ पर सेंटर पर एक चौकी बिछाइए, यानी कि एक पाटला बिछाइए, और उसके ऊपर एक प्लेट रखिए, उसके ऊपर ये पोटली रख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा शुद्ध जल लीजिएगा, और आपको ऐसा बैठना है कि आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। फेस जो होगा आपको उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में, किस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल आपको हाथ में लेना है और पूजा करनी है। 3 बार आपको पानी जो है, जल जो है वो फेरना है, जैसे हम आरती करते हैं ना उस टाइप से आपको फेरना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको कर देना है, ठीक है। आगे आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, वहीं पर बैठ करके आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो बोलनी है, ठीक है। अगर आपके घर में क्लेश होता है तो वो क्लेश दूर हो जाए, अगर आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं तो वो दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए आपको ये उपाय करना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो पोटली है ये उठाना है, और तुरंत आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के इस पोटली को छोड़ करके आना है। गणेश जी के सामने रख दीजिए, गणेश जी के मंदिर में कहीं पर भी रख दीजिए। यदि गणेश जी के पास में रखते हैं तो सबसे उत्तम होता है। तो आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के इस पोटली को छोड़ करके आ जाइए चुपचाप। आपके घर की सारी परेशानियां निश्चित ही दूर हो जाएगी। देखो ये हो गए तीनों उपाय। महाशिवरात्रि की रात में आप ये उपाय कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।